भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। और भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान पूर्वक आज का सत्संग सुने। ये जो जीवन में एक भय रहता है, सब व्यक्तियों के अंदर एक भय रहता है, ऐसा कोई भी नहीं। पशु से लेकर मनुष्य तक जितनी भी योनियां हैं, सबको भय रहता है, कोई न कोई भय सताता रहता है। तो निश्चित मानिए आपका जीवन बिल्कुल भयमुक्त हो जाएगा। यहाँ तक कि कहीं भी आप हों, आपको भय बिल्कुल नहीं लगेगा। बहुत ध्यानपूर्वक आप ये सत्संग सुने, बहुत ही विशेष है, सभी साधकों के लिए ये अनिवार्य है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनना। जब मनुष्य के आचरण ठीक नहीं होते और वह अन्याय अत्याचार आदि में लगा रहता है, तब उसको भय लगता है। जैसे रावण से मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि सभी डरते थे, पर वही रावण जब सीता का हरण करने के लिए जाता है तब वह डरता है। ऐसे ही कौरवों की 11 अक्षौणी सेना के बाजे जब बजे तो उसका पांडव सेना पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। पर जब पांडवों की केवल 7 अक्षौणी सेना के बाजे बजे तब कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए, सब घबरा गए, सबको भय हो गया। तात्पर्य यह है कि अन्याय अत्याचार करने वालों के हृदय कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए वे भयभीत होते हैं। जब मनुष्य अन्याय आदि को छोड़कर अपने आचरणों एवं भावों को शुद्ध बनाता है, तब उसका भय सर्वथा के लिए मिट जाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यह जीव जब तक करने योग्य नहीं करता, जानने योग्य को नहीं जानता और पाने योग्य को नहीं पाता, तब तक वह सर्वथा अभय नहीं हो सकता। उसके जीवन में भय रहता ही है। अब करने योग्य क्या है? जो हमें शास्त्र और संत कहते हैं वही करने योग्य है। जानने योग्य सिर्फ भगवान हैं या आपके जो भी इष्ट देव हैं, हम उनका ही रहस्य जाने, उनको जाने और उनको ही पाने योग्य, वही पाने योग्य हैं। वही लक्ष्य बनाकर हमारा जीवन हुआ है। हमें जीवन इसी बात से धारण करना है कि अपने इष्ट देव को पाना है। भगवान की तरफ चलने वाला साधक भगवान पर जितना अधिक विश्वास करता है और उनके आश्रित होता है, उतना अभय होता चला जाता है। उसमें स्वतः यह विचार आता है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, अतः कभी नष्ट होने वाला नहीं, तो फिर भय किस बात का। और संसार के अंश यह शरीर सब पदार्थ हैं जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, तो फिर किस बात का भय। ऐसा विवेक स्पष्ट रूप से प्रकट होने पर भय स्वतः नष्ट हो जाता है और साधक सर्वथा अभय हो जाता है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर, भगवान को ही अपना मानने पर शरीर कुटुंब आदि में ममता नहीं रह जाती। व्यवहार तो वो सभी उसी प्रकार करता रहता है जिस प्रकार वो साधना से पहले करता था, लेकिन उसके अंदर ममता नहीं रहती, मरने का भय नहीं रहता और साधक सर्वथा अभय हो जाता है। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की सम्यक शुद्धि को सत्व संशुद्धि कहते हैं। सम्यक शुद्धि क्या है? संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना ही अंतःकरण की सम्यक शुद्धि है। जब अपना विचार, भाव, उद्देश्य, लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कारण कि नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति का उद्देश्य होने से ही अंतःकरण में मल, विक्षेप
और आवरण, ये 3 तरह के दोष आ जाते हैं। शास्त्रों में मल को दूर करने के लिए निष्काम भाव से कर्म, विक्षेप को दूर करने के लिए उपासना और आवरण को दूर करने के लिए ज्ञान बताया है। यह होने पर भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे बढ़िया उपाय है भगवान का नाम स्मरण। साधक को पुराने पाप को दूर करने के लिए या किसी परिस्थिति के वशीभूत होकर किए गए नए पाप को दूर करने के लिए अन्य प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है, जितना कि उसे अपने साधन में स्थित होकर दृढ़तापूर्वक तत्परतापूर्वक अपने साधन को ही करना है। साधन क्या है? भगवान के नाम का सुमिरन। उसी में दृढ़ता से लगे, तत्परता से लगे, फिर उसके ज्ञात अज्ञात सब पाप दूर हो जाएंगे और अंतःकरण स्वतः शुद्ध हो जाएगा। साधक में ऐसी एक भावना बन जाती है कि साधन भजन करना अलग काम है और व्यापार आदि धंधा करना अलग काम है, अर्थात ये दोनों काम अलग अलग हैं। इसीलिए व्यापार आदि में उसका नाम छूट जाता है और वो व्यापार आदि में झूठ कपट आदि भी करने लगता है। इससे उसका अंतःकरण अशुद्ध होता रहता है। साधन भी करता रहता है, अंतःकरण अशुद्ध होता भी रहता है। साधन के साथ साथ जो असाधन होता रहता है उससे साधना में जल्दी उन्नति नहीं होती। इसलिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए, अर्थात नया पाप ना बने ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। साधक भूल से किए हुए दुष्कर्मों के अनुसार अपने को दोषी मान लेता है और अपना बुरा करने वाले को व्यक्ति को दोषी मान लेता है, जिससे उसका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह भूल से किए हुए दुष्कर्म को पुनः ना करे, अतः अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के अपराध को अंदर से क्षमा करे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, मेरा जो कुछ बुरा हुआ है वह तो मेरे ही दुष्कर्मों का फल है। वह बेचारा तो मुफ्त में ही ऐसा कर बैठा, वो तो निमित्त है, इसमें उसका कोई दोष नहीं। आप उसे क्षमा कर दें, इससे आपका अंतःकरण बहुत शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। साधन करने पर जब हमारे पिछले पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं तो हमारे सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं, जिसे हम तप कहते हैं। तप भूख प्यास सर्दी गर्मी वर्षा आदि सहना भी एक तप है, पर इस तप में भूख प्यास आदि को जानकर सहते हैं। वास्तव में साधन करते हुए अथवा जीवन निर्वाह करते हुए देश काल परिस्थिति आदि को लेकर जो कष्ट आफत विघ्न आते हैं उनको प्रसन्नता पूर्वक सहना भी एक तप है, क्योंकि इस तप में पहले किए हुए पापों का नाश होता है और सहने वाले में सहने की नई शक्ति, नया बल आता है। साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह उस तपोबल का प्रयोग दूसरों को वरदान देने में, शाप देने में, अनिष्ट करने में तथा अपनी इच्छा पूर्ति करने में ना लगाए। प्रत्युत उस बल को अपने साधन में जो बाधाएं आती हैं उनको प्रसन्नता से सहने की शक्ति बढ़ाने में लगाएं। हमारी सहन शक्ति बढ़े कि हम सभी दुखों को सह के भी अपने साधन में दृढ़ता से लगे रहें, तभी आप अभय होगी। जितनी आपकी साधन में रुचि बढ़ेगी, अपने इष्ट देव के प्रति आपकी ममता बढ़ेगी, राग बढ़ेगा, इस देव में आसक्ति होगी, उतना ही आप भयमुक्त होते चले जाएंगे। साधक जब साधन करता है तब वह साधन में कई तरह से विघ्न मानता है। वह समझता है कि मुझे एकांत मिले तो मैं साधन कर सकता हूँ, वायुमंडल अच्छा हो तो मैं साधन कर सकता हूँ। ये सब बातें, इन सब अनुकूलताओं की चाह कभी ना करें, अर्थात उनके अधीन ना हो कि ऐसा हो तभी हम भजन कर पाएंगे। साधक को अपना साधन परिस्थिति के अधीन नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत परिस्थिति के अनुसार अपना साधन बना लेना चाहिए, क्योंकि आपको हर वक्त साधन में लगना है, तभी आप निर्भय हो सकते हैं। साधक को अपनी चेष्टा तो एकांत
साधन में करनी चाहिए, अपनी इच्छा रखनी चाहिए कि मैं एकांत में भी खूब मन लगा के भजन करूं। लेकिन साधक को अपनी चेष्टा पर एकांत ना मिले तो मिली हुई जो भी परिस्थिति है उसमें ही ऐसा ही भगवान ने मुझको ये परिस्थिति दी, ऐसा सोचकर उसमें ही भजन करना चाहिए। ये नहीं है कि अब मुझे एकांत मिले, अच्छा वातावरण मिले तभी मैं भजन करूं, अभी तो बहुत प्रतिकूल वातावरण है, अभी मैं भजन कैसे कर सकता हूँ। इस तरह से अपने समय को व्यर्थ नहीं करना, आपको निरंतर साधन में लगना है। जब आप निरंतर दीर्घ काल तक प्रीतिपूर्वक भगवान के नाम जप में लगेंगे, जो भी आपके इष्ट देव का नाम है, तो आपकी इष्ट देव में विश्वास बहुत ही दृढ़ हो जाएगा। फिर आप अभय हो जाएंगे, फिर आपको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मृत्यु भी आपको भयभीत नहीं करेगी। तो आज का सत्संग इतना ही। आज हमने जो समझा है कि हम अभय कैसे हो सकते हैं, पूर्णतया अभय कैसे हो सकते हैं, तो उसका एक ही मार्ग है कि जितना हमारा इष्ट देव पर विश्वास बढ़ेगा उतना ही हम अभय होंगे। और इष्ट देव पर विश्वास कैसे बढ़ता है, वो केवल साधन करने पर, और साधन भी भगवान नाम जप। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि भगवान नाम में लगें। भगवान आपका मंगल करें, आपका दिन शुभ हो, भगवान के नाम में आपकी रुचि बढ़े। बोलो जय जय श्री सीताराम।